बताइए एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होगी? अभी एक्सरसाइज के नाम लीजिए जैसे आप ले रहे हैं। रनिंग, ठीक है, रनिंग इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर आप 2 मिनट से कम रनिंग कर रहे हैं और तेज भाग रहे हैं तो एरोबिक हो जाएगा, और 2 मिनट से अगर ज्यादा भाग रहे हैं और अगर स्लो भाग रहे हैं तो एरोबिक हो जाएगा। जॉगिंग, दैट इज जॉगिंग। और कौन सा एग्जाम्पल देंगे आप? स्केटिंग। स्केटिंग कौन सा हो गया, एरोबिक है एरोबिक? इट कैन बी बोथ, एग्जैक्टली। तो कोई भी एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट एरोबिक या एरोबिक नहीं होता है। बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे हाथ में लेकिन ऑल द राइट आंसर। अब जिस तरह से भी एक्सरसाइज करें वो एरोबिक या एरोबिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके गुड। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज है सबको पता ही है, बट जस्ट बहुत क्विकली। ह्यूमन बीइंग के अंदर फूड इज इक्वल टू एनर्जी। जब खाना खाते हैं उससे आपको ऊर्जा मिलती है, तो डायबिटीज जब हो जाता है इंसान को, ये जो इक्वेशन है फूड इज इक्वल टू एनर्जी, ये इनइफेक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंसुलिन। या तो आपका बॉडी, या तो डायबिटीज का बॉडी कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, या तो फिर इफेक्ट इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो बॉडी उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक है, अभी इससे क्या क्या होता है, इससे क्या होता है, इफेक्ट्स क्या है इसके? इफेक्ट्स आर ह्यूज, बहुत बड़े इफेक्ट्स हैं। डायबिटीज जिन लोगों को होता है उनको हार्ट डिजीज का चांस बहुत ज्यादा होता है। एक व्यक्ति को अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ वेट है, इसको इतने में इतना हार्ट डिजीज होना चाहिए, अगर किसी बंदे को डायबिटीज है तो उसको 2 से 4 गुना ज्यादा रिस्क हो जाता है दिल की बीमारी होगी। ठीक है जी, साथ में स्ट्रोक। नॉर्मल इंसान के मुकाबले जिस इंसान को डायबिटीज है उसको 2 गुना से 6 गुना चांस होता है स्ट्रोक होने का। इसलिए डायबिटीज, आपको पता है ज्यादातर लोग डायबिटीज से नहीं मरते, जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज से नहीं मरते, पर डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन। गैंग्रीन, गैंग्रीन पता है क्या होता है? गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन बोलिए मैम। जो बोन्स बहुत ज्यादा खराब हो जाता है उनको गैंग्रीन कहते हैं। इंसान कभी इंसान की डेथ हो जाती है, शरीर मरने लग जाता है, सड़ने लग जाता है हमारा शरीर। तो डायबिटीज के शरीर में, जब भी डायबिटीज के शरीर में इंजरी होती है वो ठीक से हील नहीं हो पाती। इसलिए उनको बोलते हैं हमेशा में पैर चेक करते रहिए कि वहाँ पे आपको चोट नहीं लगी है, क्योंकि अगर वो चोट सड़ने लग जाए आपको अब मरने लग जाए और फिर उसका सब काम उससे ये नहीं कर सकते कि कार्डियक इन्फेक्शन बढ़ने लग गया, नॉन कंट्रोल होगा तो फिर हाथ में पैर को काटना पड़ जाता है, उसको गैंग्रीन बोलते हैं। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक बताओ, इस दुनिया में हर 30 सेकेंड कोई ना कोई अंग कटता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज रिलेटेड गैंग्रीन। हर 30 सेकेंड में एक हाथ या पैर इस दुनिया में कटता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज रिलेटेड गैंग्रीन। तो मजे की बात बताओ, उसमें से 85% एम्पुटेशन होना ही नहीं चाहिए था अगर वो अपना ध्यान देना। ठीक है, ओके। किडनी डिजीज होता है, किडनी डिजीज के रेनल फेलियर बहुत कुछ जाता है। लास्ट इज रेटिनोपैथी, सीरियस आई डिसऑर्डर कॉल्ड एज रेटिनोपैथी। काफी लोग ब्लाइंड होते हैं हिंदुस्तान में। रेटिनोपैथी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस इस दुनिया में वन ऑफ द कॉजेज है रेटिनोपैथी। हिंदुस्तान में जितने भी लोग ब्लाइंड हैं उनमें से 6वें नंबर पे ये कारण है, 6वां ये कारण है जिसकी वजह से लोग ब्लाइंड होते हैं। और 40 साल से जो ज्यादा लोग एज्ड हैं और जिनको डायबिटीज है उनमें से 18% लोगों को ये बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी। इससे डॉक्टर्स इनकी हमेशा जांच कर पाते हैं। ओके, वो तो मैंने आपको डरा दिया, अभी मेरा काम था डराना, पहले डराऊंगा बाद में आपको सोल्यूशन मिल रहा है। हाउ कैन डायबिटीज हेल्प इन मैनेजिंग, हाउ कैन एक्सरसाइज हेल्प इन मैनेजिंग डायबिटीज? आप में से कितने लोगों को डायबिटीज नहीं है? अरे क्या बात है, वेरी गुड। तो ये पार्ट आप लोगों के लिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज इज मोर देन 50%। और अगर आप दिन में बस एक बार, पूरे हफ्ते में एक बार भी अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज की है तो भी 23% आपका रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज है। ओके, मैं जामा करके एक ऑर्गेनाइजेशन जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन जर्नल है। बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके जर्नल्स को स्टडी करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने BMJ का स्टडी बताया था, वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल था। ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। इसने रिसर्च किया था 21,271 डॉक्टर्स का, और उनका एज था 40 से 82। उन्होंने फाइंड आउट किया डॉक्टर्स के थ्रू कि अगर आप वो डॉक्टर्स ने जब विगरस एक्सरसाइज किया 2 to 4 टाइम्स अ वीक, 38% उनका डायबिटीज का रिस्क कम हुआ।
5 टाइम का ज़्यादा एक्सरसाइज किया विक्रस की हफ्ते में तो 42% रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है। और इन डॉक्टर्स में जिन लोगों को डायबिटीज़ हुआ था उनका डायरेक्ट कॉज 1/4 लोगों का था, 25% लोगों का डायरेक्ट कॉज ये था कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। तो अगर अभी आपको डायबिटीज़ नहीं है तो अभी चलिए एक्सरसाइज करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक्सरसाइज कल से नहीं शुरू करनी है, कल से शुरू करनी थी, ठीक है जी। ओके, अभी अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा देगा?